कई दिन बीत गए, लेकिन अब भी वो कहानियां मेरे जहन में घूम रही हैं। उन कहानियों में एक रहस्यमयी मेहमान का जिक्र था जो गांव में आया था। उसके आने से सब हैरान थे। सूरज ढल रहा है, गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रही है। एक शांत लेकिन रहस्यमय माहौल बना रही है। गांव वाले अपने शाम के कामों में व्यस्त अजनबी के आने से अनजान हैं। मीरा अपनी खिड़की के पास खड़ी है। उसके मन में वराग घाटी के विचार घूम रहे हैं। उसे अपनी दादी माँ की कहानियां याद आती हैं, जो वो उसे घाटी के बारे में सुनाया करती थी। एक ऐसी जगह जो प्राचीन रहस्यों और रहस्यमय प्राणियों से भरी है। कहानियों ने उसे हमेशा आकर्षित किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे सच हो जाएंगी। मिट्टी के रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है। उसकी लाठी धीरे से बज रही है। उसकी लाठी की आवाज संकरी गलियों में गूंजती है, जिससे गांव वालों का ध्यान आकर्षित होता है। वे आपस में फुसफुसाते हैं, इस रहस्यमय मेहमान की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। यह अनजान आदमी कौन है? इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो ये किसी और ही दुनिया से आया हो। साधु का चेहरा एक हुड के नीचे छिपा हुआ है, जो उसकी रहस्यमय उपस्थिति को और बढ़ा देता है। उसकी चाल धीमी और सोची समझी है, मानो वह सदियों का भार अपने कंधों पर ढो रहा हो। गांव वाले विस्मय और भय से देखते हैं, इस बात से अनिश्चित हैं कि उसे क्या समझें। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही हैं। वे किसी की भी आत्मा में झांकने लगती है जो उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत करता है। उसके आसपास की हवा ऊर्जा से भरी हुई लगती है, मानो उसके पास मानवीय समझ से परे शक्तियां हों। गांव वाले केवल यही सोच सकते हैं कि उसका आगमन क्या दर्शाता है और ये उनके शांतिपूर्ण जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। गांव के बुजुर्ग एक कोने में इकट्ठा होते हैं, धीमी आवाज में बातें करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वे इस बात पर बहस करते हैं कि अजनबी से संपर्क करें या उससे दूरी बनाए रखें, अज्ञात से डरते हुए। इस बीच गांव के बच्चे जिज्ञासु और निडर दीवारों और दरवाजों के पीछे से झांकते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई हैं। उनके लिए अजनबी साजिश और उत्साह का प्रतीक है, उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या से एक विराम। मीरा अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने का फैसला करती है। वह आगंतुक के साथ एक अजीब सा संबंध महसूस करती है, मानो उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई हो। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता है, डर और प्रत्याशा के मिश्रण से भरा हुआ। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है, संपर्क बनाने की उम्मीद में, यह समझने के लिए कि यह रहस्यमय आगंतुक कौन है और वह क्या चाहता है। उनके बीच की हवा तनाव से भर जाती है, मानो ब्रह्मांड खुद अपनी सांस रोक रहा हो, आगे क्या होता है इसका इंतजार कर रहा हो। आगंतुक मीरा की ओर मुड़ता है। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी हैं। उनकी आंखें मिलती हैं और उस पल में समय मानो थम सा जाता है। गांव, सूर्यास्त, फुसफुसाते हुए शब्द सब पृष्ठभूमि में लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, भाग्य के एक अदृश्य धागे से बंधे होते हैं। सूरज ढल रहा है, गांव में लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ है, एक व्यस्त दिन का शांत अंत। गांव वाले आराम करने लगते हैं। ढलते सूरज की पृष्ठभूमि में उनकी परछाइयां धीरे धीरे चलती हैं। मीरा अपनी खिड़की के पास खड़ी है। उसके मन में वराह घाटी के विचार घूम रहे हैं। उसे अपनी दादी माँ की सुनाई कहानियां याद आती हैं, प्राचीन काल और रहस्यमय प्राणियों की कहानियां। हरी भरी हरियाली और छिपे हुए रहस्यों वाली घाटी ने उसे हमेशा आकर्षित किया है। कई दिन हो गए, पर वो कहानियां मेरे मन में अब भी गूंज रही हैं। उन कहानियों में एक अजीब सी सच्चाई छुपी है, जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है। मिट्टी के रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है। उसकी लाठी धीरे से बज रही है। गांव वाले उसे तुरंत देख लेते हैं। उसकी रहस्यमय उपस्थिति से उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह एक उद्देश्य के साथ चलता है। उसके कदम नपे तुले और सोचे समझे हैं। ये अजनबी कौन है? क्या ये कोई साधु है या फिर कोई मुसाफिर? साधु का चेहरा एक हुड के नीचे छिपा हुआ है, जो उसकी गूढ़ आभा को बढ़ाता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं, उसकी पहचान और उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। कुछ का मानना है कि वह एक पवित्र व्यक्ति है, जबकि अन्य सोचते हैं कि वह शरण चाहने वाला पथिक हो सकता है। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही हैं। ऐसा लगता है कि उनमें प्राचीन ज्ञान है,
एक गहराई जो सामान्य से परे अनुभवों की बात करती है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसकी निगाह भीड़ के आर पार जाती है, जिससे सभी को ऐसा लगता है जैसे वह उनकी आत्मा में देख सकता है। बच्चे साधु की उपस्थिति से अनजान खेलना जारी रखते हैं। उनकी हंसी गांव में गूंजती है। उनकी मासूमियत साधु की गहरी आभा के साथ तेजी से विपरीत है, जो सद्भाव और संतुलन का दृश्य बनाती है। मीरा को अपनी दादी मां की साधुओं के बारे में कहानियां याद हैं, जो गांवों में आते थे, अपने साथ ज्ञान और आशीर्वाद लाते थे। वह सोचती है कि क्या ये साधु उन पौराणिक हस्तियों में से एक है जो अपने ज्ञान को उनके नम्र गांव के साथ साझा करने आए हैं। धीरे धीरे गांव वाले साधु के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, एक घेरा बना लेते हैं। वे उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं, मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं और शायद जीवन के रहस्यों की एक झलक पाने की उम्मीद करते हैं। हवा प्रत्याशा से भरी है, क्योंकि हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा है। साधु अपना हाथ उठाता है, मौन का संकेत देता है। उसकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है और ग्रामीण तुरंत शांत हो जाते हैं। वह बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज शांत और स्थिर है, एक ऐसी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है जो सभी को मोहित कर लेती है। मैंने दूर दूर की यात्रा की है, वह कहते हैं, और मैं अपने साथ परे की भूमि से कहानियां और सबक लाया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ जो साझा करता हूं वह तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं, हर शब्द पर टिके रहते हैं। मीरा उत्साह और जिज्ञासा का अनुभव करती है, इस रहस्य में आगंतुक से सीखने के लिए उत्सुक है। वह जानती है कि यह क्षण विशेष है, दुनिया को देखने वाले किसी व्यक्ति से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर है। जैसे ही सूरज अंतक क्षितिज के नीचे डूबता है, गांव गोधूली की कोमल चमक में डूब जाता है। साधु के शब्द ग्रामीणों के मन में गूंजते रहते हैं, चिंतन और नई समझ से भरी रात का वादा करते हैं। गांव वाले उसी के आसपास इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर उत्सुकता और श्रद्धा साफ दिख रही थी। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता और दूर देशों में किए गए चमत्कारों के किस्से सुने थे। सब बेसब्री से उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। उसे भोजन और पानी अर्पित करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि साधु की सेवा करके वे उसका आशीर्वाद और शायद उसके दिव्य ज्ञान की एक झलक प्राप्त करेंगे। साधु कृतज्ञता से टिमटिमाती आंखों से उनके प्रसाद को स्वीकार करता है। मैं यहाँ बस एक ही मकसद से आया हूँ। आई हैव कम हियर विद अ सिंगल पर्पस। साधु दूर दराज की जगहों की कहानियां सुनाना शुरू करता है, उन राज्यों की जो समय के साथ खो गए हैं और उन नायकों की जिनके नाम भुला दिए गए हैं। उसकी आवाज हवा के फुसफुसाते शब्दों की तरह है, जो ग्रामीणों को उन भूमि पर ले जाती है जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं। उसकी आवाज हवा के फुसफुसाते शब्दों की तरह है। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई हैं। उसके द्वारा बोला गया हर शब्द एक जादू बुनता हुआ प्रतीत होता है, जो उन्हें पुरानी कहानियों में और गहराई तक खींच लेता है। आपको वराह घाटी के बारे में कैसे पता चला? हाउ डू यू नो अबाउट वराह वैली? साधु मुस्कुराता है, एक जानकार मुस्कान जो बताती है कि उसने ग्रामीणों की कल्पना से कहीं अधिक देखा और अनुभव किया है। उसकी आंखें, हालांकि बूढ़ी हैं, अनगिनत कारनामों और अनकही कहानियों के प्रकाश से जगमगाती हैं। मीरा को एक जटिल नक्काशीदार ताबीज सौंपते हुए। ताबीज ऐसा है जैसा ग्रामीणों ने पहले कभी नहीं देखा। इसकी सतह प्रतीकों और डिजाइनों से ढकी हुई है, जो एक हल्की अलौकिक रोशनी से चमकते प्रतीत होते हैं। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। दिस विल प्रोटेक्ट यू। पूर्णिमा की रात को उस घाटी में जाना। गो टू द वैली ऑन द नाइट ऑफ द फुल मून। मीरा ताबीज पकड़े हुए है, उसकी शक्ति को महसूस कर रही है। वह इसके माध्यम से ऊर्जा को महसूस कर सकती है, एक गर्मी जो उसकी उंगलियों से होकर उसके दिल में फैलती है। वह जानती है कि यह ताबीज खास है, कि इसमें खुद से भी बड़ी किसी चीज की कुंजी है। ग्रामीण मीरा को विस्मय से देखते हैं, उनकी आंखें ईर्ष्या और प्रशंसा के मिश्रण से भरी हुई है। वे जानते हैं कि उसे किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए चुना गया है, कुछ ऐसा जो उनके गांव के भाग्य को बदल सकता है। मीरा अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस करती है। वह जानती है कि आगे की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह साधु के मार्गदर्शन का पालन करने और वराह घाटी के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ है। साधु दूर चला जाता है, उसका आकार धीरे धीरे दूरी में गायब हो जाता है।
ग्रामीण उसे जाते हुए देखते हैं, उनके दिल आशा और उद्देश्य की एक नई भावना से भर जाते हैं। वे जानते हैं कि उसकी यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। जैसे ही साधु दृष्टि से ओझल हो जाता है, ग्रामीण आपस में चर्चा करने लगते हैं। उनकी आवाजें उत्साह और जिज्ञासा से भर जाती हैं। वे सोचते हैं कि भविष्य क्या है और मीरा की यात्रा कैसे सामने आएगी। मीरा एक बार फिर ताबीज को देखती है। उसका दिमाग सवालों और संभावनाओं से दौड़ रहा है। वह जानती है कि जवाब आगे हैं, रहस्यमय वराह घाटी में, और वह रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे ही सूरज गांव के ऊपर डूबता है, खेतों और घरों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। मीरा को शांति का अनुभव होता है। वह जानती है कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत है और वह भविष्य में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। रात के आकाश में पूर्णिमा उदय होती है। उसका प्रकाश आगे के मार्ग को रोशन करता है। मीरा एक गहरी सांस लेती है, ताबीज को कसकर अपने हाथ में पकड़ती है और अज्ञात में आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ वह अपने भाग्य का भार खुद पर महसूस करती है, लेकिन वह अपने भीतर ताकत और दृढ़ संकल्प की भावना को भी बढ़ता हुआ महसूस करती है। वह जानती है कि वह अकेली नहीं है, कि साधु का ज्ञान और ग्रामीणों की उम्मीदें उसके साथ हैं। जैसे ही मीरा दूरी में गायब हो जाती है, ग्रामीण उसे जाते हुए देखते हैं। उनके दिल गर्व और प्रत्याशा से भर जाते हैं। वे जानते हैं कि वह उनकी आशा की किरण है और वे बेसब्री से उस दिन का इंतजार करते हैं जब वह उन उत्तरों के साथ लौटेगी जिनकी वे तलाश कर रहे हैं। गांव रात के सन्नाटे में बस जाता है। प्रकृति की आवाजों से भर जाती है। ग्रामीण एक उज्जवल भविष्य के सपनों के साथ बिस्तर पर जाते हैं। उनके दिल साधु के शब्दों के वादे और ताबीज की शक्ति से भर जाते हैं। टिमटिमाते सितारों के नीचे गांव सोता है, ये जानते हुए कि एक नया अध्याय शुरू हो गया है। साधु की यात्रा ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, और वे आगे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। मीरा का सिलहुट चांद के खिलाफ खड़ा है, आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वह वराह घाटी के रहस्यों को उजागर करने और उस नियति को पूरा करने के लिए तैयार है जो उसका इंतजार कर रही है। और इसलिए यात्रा शुरू होती है, चांद और सितारों की निगरानी में, साहसिक कार्य के वादे के साथ, और खोज मीरा के हर कदम का मार्गदर्शन करती है। मीरा बिस्तर पर लेटी हुई है, ताबीज को कसकर पकड़े हुए सो नहीं पा रही है। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे हैं। क्या मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? वह तारों से जड़े आकाश को देखती है। उसका दिल प्रत्याशा और आश्चर्य की भावना से दौड़ रहा है।